Assalamualaikum dear students, this is me Fozia. If you are new in my channel then kindly like, share and subscribe और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से अवेयर रह सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पेपर रिलेटेड है। इसमें हम लोग कोई भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसमें जस्ट हमारे पास क्या होगा, पेपर पैटर्न कि हम लोग किस तरह से अपने पेपर को आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं जिसमें हमारे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकें, या जो भी आप लोग के 75 नंबर 9th क्लास 10th क्लास जो भी है, यानी कि पूरे नंबर लेने के लिए हमारे पास पहला क्या है कि जो व्यू है पेपर का वो अच्छा होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, कि जब भी एग्जामिनर चेक करे उसको देखते ही पता चल जाए कि अंदर मटेरियल ज़रूर अच्छा होगा। मींस कि आप लोगों ने अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट जो है अपने जो अपीयरेंस है पेपर की उस पर की है, चाहे आपने अंदर मटेरियल इतना लिखा हो या ना हो। ऐसा नहीं होता कि आप लोग का मटेरियल अंदर गलत हो और वो पेपर पैटर्न देख के नंबर दे दे। नो, मैं आप लोग को मेन चीज़ क्या बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने पेपर का जो अंदर का मटेरियल है A1 लिखा है बट पेपर पैटर्न 0 है, तो वो पेपर चेकिंग करने वाला आप लोग को कभी भी पूरे नंबर नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं से मार्जिन ज़रूर रखेगा। बट आप लोग का अंदर के मटेरियल के साथ साथ पेपर पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप लोग के 100 to 99% चांसेस हैं कि आप लोग के पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, हमारे पास जो है मेन, मैं आप लोग को भी फुल पेपर पैटर्न की तरफ नहीं लेकर जा रही है। जो आप लोग के बेसिक जो एकेडमिक सेशन के टेस्ट होते हैं या स्कूल के टेस्ट होते हैं, कॉलेजेस के टेस्ट होते हैं, मैं आप लोग को वो वे बताऊँगी। अभी आप लोग इस चीज़ की तरफ आओगे, आप लोग इजीली अपने एग्ज़ाम्स में अपने पेपर्स को अटैम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंट है। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दैट्स ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। बट अभी आप लोगों को मैं सिंपल ये समझाऊंगी कि हम लोगों ने अपने एकेडमी का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि मैम हमें ये पेपर का बता दें कि हम लोग किस तरह अटैम्प्ट करें, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग अपने एक लेक्चर ऐसा रख लेंगे जो जिसमें मैथ्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना हो, जस्ट हम लोग क्या करें पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करें। तो आप लोग मैं बताती जाऊँ कि आप लोगों ने ये 605 से हेडिंग देनी है सारी। फर्स्ट आप लोग को पता है कि हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप में आते हैं MCQs और सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। तो हमारे पास जब सब्जेक्टिव टाइप आएगा ये आप लोगों ने 605 से लिखना है। अभी पैटर्न देख लें, मैं आप लोग को पकड़ने का मार्कर तरीका बता दूंगी और लिखने का तरीका बता दूंगी। यहाँ पे आप लोग को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास उसका होता है MCQs का, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं। देन हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह लिखना है, और लेट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 करें तो उसको आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने इसको यहाँ पे हेडिंग या तो 1 दे सकते हैं या आप लोग इसको I दे सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि चलो मैं आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड बता देती हूँ। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, तो आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखना, लिखा आप किसकी रहे हो, कंप्यूटर की। तो हम लोग यहाँ पे किससे हेडिंग देंगे, कंप्यूटर, ये ठीक है। हमारे पास ये कंप्यूटर लिखा जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो कैपिटल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप लोग को पता होगा कि आप लोग किस तरीके से उसको बेटर वे में लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया कि हम लोगों ने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेफिनेशन को अटैम्प्ट करना है। ये सारी आप लोग के पास डेफिनेशन आ जाएगी। इसको बिल्कुल मिडल में भी नहीं लिखना, बिकॉज जब आपकी डेफिनेशन लेंथी हो जाती है तो वो बहुत ऑकवर्ड लगती है और बैड इंप्रेशन डालती है। तो ये चीज़ हमारे पास किस में आ जाएगी, सारी डेफिनेशन में। यहाँ पे जब क्लोज होगा, एंड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे। लेट हमारे पास अगर इसकी कोई एग्जांपल है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जांपल की यहाँ पे हेडिंग देंगे। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन में कंप्यूटर से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग के पास डेफिनेशन जस्ट आप लोग को पेपर में पूछी गई है, तो आप लोग जस्ट डेफिनेशन अटैम्प्ट मत करें, क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाए। बट अगर आप इसके साथ उसकी कोई एग्जांपल दे देते हो, उसका कोई आप यानी कि कोई भी रिलेटेड चीज़ थोड़ी सी डिफ़ाइन कर देते हो, तो उससे आप लोग के 100% चांस होता है कि आप लोग के पूरे नंबर आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसकी एग्जांपल अगर लेट 1 2 है तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर आपने इससे रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे आप इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप A से करोगे।
ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा सा तो डिफरेंस आए ना कि ये चीज़ ये थी और इसको हम लोगों ने इससे डिफ़ाइन किया। ठीक है, अगर आप 1 भी दे रहे हो तो यहाँ पे तब भी ये आएगा। यहाँ तक आप लोगों को होप्सो समझ लग गई होगी कि हम लोगों ने किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है कि सारा हमारे पास 605 से रिटर्न होगा और ये चीज़ हमारे पास 604 से आएगी। अंदर जो अगर हम लोग ऊपर ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो अंदर भी हमारे पास ब्लू होगा, बिकॉज़ ये बैड इंप्रेशन पेपर चेकिंग पे आता है कि आप इसमें ब्लैक यूज़ कर रहे हो, इसमें ब्लू कर रहे हो, या इसमें ब्लू कर रहे हो, इसमें ब्लैक कर रहे हो, तो आप लोग टू शेडेड यूज़ कर रहे हो तो ये पेपर में अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। और सेकंड चीज़ कि आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जब कोई भी मेन पॉइंट्स आएंगे डेफिनेशन में या लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए, तो उसको आप लोगों ने सिंपल मार्कर से उसको राइट कर लेना है। इतना बड़ा नहीं लिखना, जितना ही मीन्स आप एक वर्ड लिख रहे हो ना, जैसे आप लोग के पास इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है इसके अंदर, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिख लेते हो तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मार्कर से राइट कर लेना है, जिस तरह आप लोग सिंपल वर्डिंग में लिखते हो। मेरे पास तो ये मैं पॉइंटर से लिख लेती हूँ। तो ये देखो आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह आप लोग लिखते हो सेम उसी तरह ही आप लोगों ने लिखना है, उसको बड़ा करके नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये आप लोग जस्ट क्या करोगे, उसको सिंपल राइट करोगे। और जो आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है या जो भी आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना है वो आप लोगों ने इंक पेन से लिखना है, या इंक पेन, बॉल पेन, आप लोग जो भी यूज़ करते हो, आप लोग को जिससे लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी आती है तो आप लोग उससे अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ था पैटर्न, आप लोग ये देख लें कि हम लोगों ने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अब मैं आप लोगों को ना लिखना सिखाती हूँ कि हमारे पास पेन मार्कर पकड़ना किस तरह। तो आप लोग ये देखो कि हमारे मार्कर की ये जो लंबी साइड होगी ना, मीन्स कि जो बड़ी साइड होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड पे आएगी और जो हमारी छोटी साइड होगी वो राइट साइड पे आएगी। आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास इंग्लिश में पकड़ने का तरीका होता है और उर्दू में बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है, मीन्स कि हम लोग बिल्कुल इसको सीधा पकड़ते हैं, बट इंग्लिश में राइट करते हुए हमारे पास ये बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है, मीन्स उसका उल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ देखें। अब आप लोग लेट एस लिख रहे हैं तो एस में क्या आएगा कि जब हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे ना तो ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल बारीक आएगी। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर जी। तो देखें हमारे पास ये क्या आएगा कि जब हम लोगों ने एस लिखना है ना तो एस में हमारे पास जो ये वाली साइड आएगी बिल्कुल बारीक, ठीक है। और देन यहाँ पे जब हम लोग आएंगे ना तो इसको ये मोटा कर देना, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, मीन्स कि उसकी स्टार्टिंग जो थी वो हम लोगों ने बारीक की, मिडल में आके इसको हम लोगों ने थोड़ा सा मोटा किया और एंडिंग भी बिल्कुल बारीक की, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये क्या आएगा, ये एस आ गया। फिर उसके बाद एक हमारे पास आता है कैपिटल ए भी सेम के हमारे पास स्टार्टिंग इसकी ये जो होगी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मोटी होगी, और एंडिंग होगी इसकी बिल्कुल बारीक। कि हमारे पास स्टार्ट क्या करना है, एंडिंग, और फिर हम लोगों ने अपना मार्कर को थोड़ा सा घुमाना है और एंडिंग क्या करनी है उसकी बिल्कुल बारीक। और ये वाली साइड हमारे पास बिल्कुल बारीक आएगी और थोड़ी सी कर्व शेप पे आएगी ताकि उसको थोड़ा सा स्टाइल दिया जाए। और हमारे पास यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल बारीक इस तरीके से। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन के लिए क्यू। तो क्यू को हम लोग किस तरह लिखेंगे, जिस तरह हम लोगों ने इसको पूरी शेप दी, क्यू में भी इस तरह ही आएगा कि हमारे पास क्यू में ये जो इस साइड पे आएगा ये बिल्कुल बारीक, और यहाँ पे ये देखें ये गोल आएगा, ये पूरा, ये देख रहे हैं आप कि स्टार्टिंग हमारे पास ये हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग इसकी बिल्कुल बारीक थी, मिडल में आके हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मोटा किया और एंडिंग बिल्कुल बारीक कर। ये हमारे पास सब्जेक्टिव के लिए हो गया, ये आंसर के लिए, ये हमारे पास क्वेश्चन के लिए। जब हम लोगों ने शॉर्ट लिखना है ना, जब ऊपर स्टाइलिश आ जाएगा तो शॉर्ट हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, ऐसे ऊपर से हमारे पास क्या आएगा ये मोटा, और एंडिंग क्या करनी है हम लोगों ने बारीक, ये चीज़ आएगी हमारे पास। मीन्स कि जब हम लोगों ने सब्जेक्टिव को थोड़ा स्टाइलिश कर दिया तो शॉर्ट को हम लोग को स्टाइलिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना सब्जेक्टिव टाइप है फर्स्ट, तो हमारे पेज के मिडल में ये चीज़ आनी चाहिए। एस लिखना मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। जब हम लोग यू लिखेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग होगा मोटा और एंडिंग क्या होगा इसकी बिल्कुल बारीक होगी। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है बी आप लोग देखो हमारे पास कुछ इस तरह आता है ज्वाइन में। तो ये जो हमारे पास ये वाली साइड आएगी इसकी बिल्कुल बारीक, इस साइड पे आएंगे थोड़ा सा मोटा और एंडिंग बिल्कुल बारीक। देन ये जब आप लोग को लिखना आ जाएगा ना तो आप एक पूरे फ्लो के अंदर लिखोगे, आप लोग का मार्कर नहीं उठेगा। बट अभी मैं आप लोग को समझा रही हूँ तो आप लोग ये देख लो। देन जे हमारे पास क्या आता है इस तरह,
आप लोग इसको सिंपल भी लिख सकते हो या इस तरह थोड़ा सा स्टाइलिश करके भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग देखो, ये मोटी, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो ये वाली नोक आएगी ना, ये शेप की बिल्कुल बारीक होगी। देन ई हमारे पास क्या होता है कि इसके साथ अगर अटैच करके लिखना, तो ये जो ये बारीक आ रही है, अगर आप लोग अटैच करके लिख रहे हो तो हमारे पास ये चीज़ क्या आएगी, ये बिल्कुल बारीक। देन यहाँ पे ये जो चीज़ आएगी ये मोटी आएगी, ठीक है। देन सी आता है, तो सी भी हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो ये वाली नोक आती है मोटी, और ये जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो बारीक होता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है टी। तो टी को हम लोग किस तरह लिखेंगे, इस तरह, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने बी लिखा था कि इसकी ये जो चीज़ आएगी बारीक, ये मोटी, और एंडिंग उसकी क्या होगी, बारीक होगी। देन आई आप लोगों ने हमेशा इस तरह लिखना है, ऐसे वाला नहीं लिखना, हमेशा इस तरह लिखना है, थोड़ा सा स्टाइलिश करके, कि आप लोग की प्रॉपर एक शेप आए, ठीक है। ये आई आप लोगों को पता है कि उर्दू में जब हम लोग लिखते हैं तो पूरा एक डायमंड शेप आती है आप लोगों के पास। जब आप लोग इसका आई लिखते हो तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आती है डॉट में, बट जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हमारे पास सिंपल एक स्क्वायर की शेप आती है। देन उसके बाद वी हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग ये देखो, ये हम लोगों ने आई का लिखा था। देन उसके बाद ये थोड़ा सा इस साइड पे लाके ब्रीक और उसको थोड़ा गोल कर देना, ठीक है। ई मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे आप लोगों ने लिखना है, स्टार्टिंग बारीक, मिडल से मोटा और एंडिंग बारीक। ये हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्टिव। अगर हम इसको पूरा फ्लो के अंदर लिखेंगे तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह से आएगी कुछ, सॉरी ये वाला ऐसा, ठीक है। अब टाइप में हमारे पास टी को आप लोगों को मैं यहाँ पे पहले लिखना बता दूँ कि हमारे पास टी कैसे आएगा, कि स्टार्टिंग मोटा, एंडिंग बारीक, और यहाँ पे लाके आपने क्या कर देना है, इसको गोल, और इधर से आप लोगों ने थोड़ा सा ऐसे करना है। ये टी की पूरी प्रॉपर शेप आनी चाहिए। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जब स्टार्ट होगा तो ये मोटा, एंडिंग आप लोग की बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, और जब इधर शेप देना तो आप लोगों ने ऐसे लिखना है। स्टार्ट बिल्कुल फ्रंट से नहीं लिखना, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसका थोड़ा सा नीचे आके आप लोगों ने यहाँ पर लिखना। और वाई हमारे पास क्या होगा, ये मोटा, ये बारीक, और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इस साइड का जो होगा ये आपका मोटा, और एंडिंग क्या होगी इसकी बारीक। देन पी आप लोगों ने लिखना है, ये इसकी पूरी जो फ्लो होगा इस तरह आएगा, और ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह लिखनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो पूरे फ्लो में लिखेंगे तो कैसे आएगा, टाइप को ये वाली जो इसकी किनारा आएगा ये बिल्कुल कॉर्नर बारीक आएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव टाइप, जो कि पेज के बिल्कुल मिडल पे आएगा और फ्रंट स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा। देन हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन क्यू मैंने लिखना बता दिया आप लोग को, ये देखें हमारे पास क्यू इस तरह आएगा, ठीक है। यू भी लिखना मैंने आप लोग को सिखा दिया, ठीक है। ई भी आप बता दिया, एस भी, देन उसके बाद टी भी बता दिया, आई भी बता दिया, देन ओ और एन। ओ आप लोग देखो, ये चीज़ हमारी जो थी इस साइड वाली, ये लेफ़्ट साइड इसकी थोड़ी सी मोटी थी और राइट साइड इसकी बिल्कुल बारीक। देन हम लोगों ने इसको क्लोज़ किया तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा तो हमारे पास जब ये आएगा तो हमारे पास ये इसको इस तरह लिखना है, देन उसको ये, ठीक है। अब सब्जेक्टिव का एस हम लोगों ने कर दिया थोड़ा सा स्टाइलिश। तो आप लोगों को मैंने जब कहा था कि हम लोगों ने शॉर्ट आंसर लिखना, तो एस इसका थोड़ा सिंपल होगा ताकि ज़्यादा वो ओवर ना लगे। ये बिल्कुल राइट लेफ़्ट साइड पे पेज के आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लाइंस लगा लोगे। आप लोगों को पता है इंग्लिश के हमेशा इस साइड पे लाइन लगती है लेफ़्ट साइड पे, और उर्दू के हमेशा राइट साइड पे लाइन लगती है, और पेज की हमेशा एक ही साइड पे आप लोगों ने लाइन लगानी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट। ये देखिए एच हमारे पास क्या होगा, इसका ये जो लाइन आएगी ये बारीक, स्टार्ट से दरमियान से मिडल और एंड बिल्कुल बारीक। देन इसके बाद ऐसे ये बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए, इस तरह ना हो कि ऐसे कर दो, नहीं, पूरी एक शेप आनी चाहिए। आप लोग देखिए कि ऑलमोस्ट हमारे पास आई से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद ओ भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। आर जो है हमारे पास एस से रिलेटेड है। क्या आप लोग देखो एस इस तरह आ जाता है और ये इस तरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टी भी मैंने आप लोगों को लिखना बता दिया था। ये हमारे पास क्या हो गया, शॉर्ट। आंसर्स में मैंने आप लोगों को ए पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये देखिए ऐसे आप लोगों ने इसको राइट कर लेना है। एन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। देन एस भी, और डब्ल्यू आप लोगों ने किस तरह करना है कि इसका जो स्टार्टिंग आएगा ये मोटा,
सेकेंड लाइन बारीक और देन लास्ट वाली लाइन भी मीन्स कि इस तरह से ये जो मिडल वाला पॉइंट होगा ये बारीक, ये मोटा, देन ये बारीक। फिर ई भी मैंने आपको बता दिया और आर और एस भी बता दिए, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने जो भी अटैम्प्ट करना है या तो आप इस तरह आई से कर सकते हो या आप इसको 1 से कर देते हो। इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने किससे रिलेटेड। तो डेफिनेशन को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देना या डेफिनेशन लिखकर स्टार्ट नहीं करना, इसका एक प्रॉपर एक पॉइंट होगा। आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर में लाइट आप लोग को डेसिमल की डेफिनेशन आती है, तो आप लोग उसको पूरा एक वे में लिखोगे डेसिमल। आप लोगों ने सिंपल उसको ये नहीं लिख देना डेफिनेशन, नो, ये बैड इंप्रेशन होगा। आप लोगों ने क्या लिखना है, जो एक मेन पॉइंट होगा आप लोगों ने इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, यहाँ पे सारी आपने अपनी डेफिनेशन राइट कर देनी है। उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देना। अगर कोई एग्जांपल है तो आप लोगों ने यहाँ पे उसकी एग्जांपल राइट कर देनी है। आप लोग इसको क्या करोगे, डबल लाइन से नीचे प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे इसकी क्वेश्चन नंबर 2 को भी, छोड़ को भी। अगर आप लोग इसको भी करना चाहो तो कर सकते हो, बल्कि अच्छा ही लगेगा। अगर इस डेसिमल की कोई एग्जांपल है आप लोग एग्जांपल दे सकते हो, कोई फॉर्मूला है, कोई इससे रिलेटेड पॉइंट आप वो भी लिख सकते हो। होप सो आप लोग को प्रेजेंटेशन की समझ आई होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही तक था। अगर आप लोगों ने इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दें और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से अवेयर सकते हैं। थैंक यू सो मच।